चिकन मेरे पास ये बॉईल हुई हुई यहाँ पे रखी हुई 2 कप, मैंने इसको श्रेड कर लिया। 2 टेबल स्पून हमने बटर ले लिया, हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि थोड़ा सा ये जले ना। सही जी। अब हम इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे ये हरी मिर्चें, इसमें 2 कप के करीब ही हम शामिल करेंगे। ये मेरे पास आलू हैं और अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं चिकन डालूंगी। चिकन को हल्का सा हम सौते कर लेते हैं। इसमें गरम मसाला, खटाई पाउडर, नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, हरा धनिया हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे और अब हम इस चिकन पे धुआं लगा देते हैं। थोड़ा सा मुझे एल्युमिनियम फॉइल चाहिए होगा, फोल्ड करके इसी में इस तरह से रख देते हैं। ये हो गया और ऑयल डालते हैं थोड़ा सा और इसको कवर कर देते हैं। कवर करके मैं इसको रख देती हूँ। अब इसको क्या करना है, सिर्फ आलू इसमें डालेंगे और ज़बरदस्त से हमारे कटलेट्स का जो मिक्सचर है वो तैयार हो गया। अब इसके बाद हम इसके कटलेट्स बनाएंगे, अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे और फ्राई कर लेंगे। दैट्स इट। यहाँ पर ऑयल भी हो रहा है और साथ ही ये मैंने कटलेट्स जो हैं वो बनाने शुरू कर दिए। क्रम्स निकाल लेते हैं, ये बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। और वैसे ये काम मुझे सबसे ज़्यादा मैसी लग रहा होता है, लेकिन बारह इसको हम थोड़ा सा पूरा अच्छी तरह से लगा लेते हैं। ये देखें जी, बस मैं इसको डाल के इसको मैं फ्राई करके निकालूंगी। देखें कितने ज़बरदस्त से कटलेट्स जो हैं वो हमारे फ्राई हो चुके हैं। अल्लाह ताला ना, तो बनाइएगा और फिर बताइएगा कि कैसे लगे। तो ये मेरे पास चिकन के पीसेस हैं और चिकन के पीसेस भी हमने, आप ये देख रहे हैं कि ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे पीसेस हैं जैसे कि चिकन के होने चाहिए ना, ठीक है ना। तो ये मैंने छोटे पीसेस कर लिए, कढ़ाई के लिए बेहतरीन रहते हैं। अब हम एक काम ये करेंगे कि पहले एक काम करते हैं कि इस पर दही लगा देते हैं। तो 2 टेबल स्पून दही, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा भी हो जाता है और चिकन में जो कभी कभी आपको लगता है कि हल्की सी स्मेल आ रही है वो ख़त्म हो जाती है। इसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली, तेल डालेंगे हम तकरीबन आधा कप और इसमें शामिल करेंगे हम प्याज जैसी सौते हो जाएगी तो मैं इसमें कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ ये अदरक लहसुन डालूँगी। सही, इसकी वजह ये कि प्याज ज़्यादा डार्क हो जाएगी। अब इसमें ऐड करूँगी 250 ग्राम हमारे पास टमाटर हैं, इसको डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा मैं 2-3 दाने बचाना चाह रही हूँ। चलें, ये चला गया। अब इसमें बाकी के मसाला जात जो है उसमें शामिल करेंगे, लेकिन इसमें आधा कप पानी शामिल करेंगे ताकि ये अच्छा सा टमाटर गल जाए। ये गया नमक, इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून। इसके अलावा हम शामिल करेंगे इसमें पिसी हुई काले मिर्च। अच्छा, ये मैं अभी इसमें 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। सही है जी, ये चली गई। और इसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है वो शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसको हम एक काम करते हैं कि ढक के रख देते हैं ताकि कवर कर देंगे तो टमाटर जो है थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। ये दही भी जाएगा इसमें, बहुत मज़े की कढ़ाई बनेगी, अच्छी सी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा इसको चला लेते हैं। साबुत लाल मिर्चें ये चली गई, सफ़ेद ज़ीरा तकरीबन ऐसा था आधा कप के करीब दही, ये गया दही। और साथ ही जैसे ही थोड़ा सा ये मिक्स हो जाएगा मैं इसको भून के इसके अंदर चिकन शामिल, मैंने इसमें हाफ कप पानी ऐड करके पहले मिक्स भी कर ले, भूनना शुरू कर देते हैं। सही है, अब ये भुनने पे आएगी। कुटी हुई काले मिर्च ये चली गई, इसमें कुछ अदरक डालेंगे और कुछ डालेंगे इसमें ये हरी मिर्चें, जाएगा इसमें ये लेमन जूस, ये गया गरम मसाला, ये गया इसमें ज़ीरा पाउडर, आधा कप कुकिंग ऑयल, तकरीबन 1-2 अदद बड़े साइज़ के प्याज, ठीक है ना, स्लाइस किए हुए, ये डाल के इसको हम थोड़ा जब तक फ्राई कर रहे हैं। 1 खाने का चम्मच लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक और इसको थोड़ा सा कर देंगे फ्राई हल्का सा। इसमें शामिल कर देंगे ये चिकन और बुनाई हुई इसकी, और साथ में ही मैंने तकरीबन 3 अदद आलू इसमें डाल दिए हैं साथ में ताकि गल जाएं, ठीक है ना। अब इसमें शामिल करेंगे हम 2 से 3 अदद टमाटर स्लाइस, साबुत गरम मसाला 2 खाने के चम्मच ये आ गया, साथ में सूखा धनिया 2 खाने के चम्मच ये आ गया, लाल मिर्चें इसमें हम 1 खाने का चम्मच शामिल कर रहे हैं, ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना स्पाइसी करना है आपको, और 1 चाय का चम्मच हम इसमें शामिल कर रहे हैं हल्दी, ये लें। आलू बुखारा 10 से 12 अदद, और अब इसको हम करेंगे थोड़ा सा ज़रा भुनाव फ्राई। अब इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 2 कप दही, इसको मिक्स किया, ये नमक आ गया इसमें, अभी थोड़ा सा तकरीबन 1 चाय का चम्मच हम शामिल करेंगे और बस
और धीमी आंच पे सिर्फ 10 मिनट पकेगा। थोड़ा सा चिकन इसमें गल जाए। ग्रेवी हमारी तैयार हो गई। केवड़ा और तकरीबन मैं इसमें कोई आधे कप से थोड़ा सा कम ये आ गया इसके ऊपर टमाटर के स्लाइस जो थोड़े से हमने बचा के रखे हुए थे, और ये आ गया इसके ऊपर पुदीना, और ये आ गया इसके ऊपर चावल पहले से बॉईल करके रखे हुए। इसके बाद इसके ऊपर आएगा जर्दे का रंग, ये चला जाएगा फौरी तौर पे दम पे। ये देखें अब इसमें स्टीम बन गई फर्स्ट क्लास। अब मैं इसका चूल्हा कर दूंगा बंद बस, और ये आ जाएगा यहाँ पे दम पे रखने के लिए 10 मिनट। दैट्स इट। और इसका चूल्हा भी कर देते हैं हम आहिस्ता। पहले हम बनाएंगे जेली। अच्छा, जेली हमारे पास पाइनएप्पल जेली है। जो फ्रूट आप इस्तेमाल करें वही जेली आप ले लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तकरीबन 1 कप मैंने इसमें पानी डाला है। ये गया इससे पाइनएप्पल जेली क्रिस्टल्स जो हैं ये मेरे पास मौजूद हैं। ये किसी भी अच्छे ब्रांड के आप ले लीजिएगा। ये इसमें डाल देते हैं। ऑलमोस्ट इसमें उबाल आ गए। इसमें ला करके हम निकाल लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा इसमें निकाल के रख देते हैं। ये गया इसमें। मैं थोड़ा सा इसको फ्रिज में रख दूँगी। साइड से आप देखें थोड़ी सी ये देखें ये जमना शुरू हुई, लेकिन थोड़ी सी हो गई है। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम डालेंगे क्रीम जो मेरे पास यहाँ रखी है। साथ ही हमें थोड़ा सा हमें चाहिए होगा यहाँ पर क्या चीज़ चाहिए, हमें थोड़ा सा हमें चाइना ग्रास चाहिए। तो चाइना ग्रास को पानी में डिज़ोल्व कर लेते हैं। डायरेक्टली मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको मिक्स कर लेते हैं। डाला कंडेंस मिल्क, क्रीम, और इसके अलावा हमने देखिए मैं ज़रा सा डाल देती हूँ। पाइनएप्पल जेली को हमने मिक्स कर रहे हैं। और अब डालेंगे ये पाइनएप्पल जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये क्या इससे पाइनएप्पल तकरीबन 1 कप के करीब ना, इसको हम मिक्स करते हैं। उसके बाद सर्विंग बोल्स में डालते हैं। इसके बाद हम इसको रख देंगे, थोड़ा सेट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको व्हिप क्रीम के साथ हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो आप देखिएगा कितना बेहतरीन पाइनएप्पल सूफले बन जाएगा। लेकिन सेटल डाउन होना लाजमी है। ये गैस में